सिंदूर पर सहमति के बाद विपक्ष ने बदला मुद्दा। अर्जुन राम मेघवाल ने कहा। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल कहते हैं, मानसून सत्र 21 जुलाई से शुरू होकर 21 अगस्त को समाप्त हुआ। 20 जुलाई को हमने सभी दलों के सदन नेताओं के साथ बैठक की। 90% विपक्ष ने मांग की कि ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा होनी चाहिए। हमने इसे स्वीकार कर लिया। फिर उन्होंने मांग की कि प्रधानमंत्री मौजूद रहे। उन्होंने 16 फीट की चर्चा की मांग की। प्रधानमंत्री ने लोकसभा में भाषण भी दिया और अपना पक्ष रखा। राज्यसभा में भी बहस हुई। यह वॉश आउट के बारे में नहीं है। अचानक यह उनके ध्यान में आया कि सत्तारूढ़ दल ने ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से अधिक लाभ कमाया। जब उनके कांग्रेस सांसदों और कांग्रेस नेताओं ने इसकी समीक्षा की तो उन्हें लगा कि यह ठीक नहीं है। उन्होंने सोचा कि विपक्ष मानसून सत्र पर कैसे हावी हो सकता है। उन्होंने सोचा कि विपक्ष मानसून सत्र पर कैसे हावी हो सकता है, इसलिए उन्होंने एसआईआर का मुद्दा उठाया। देखिए, 21 जुलाई को मानसून सत्र प्रारंभ हुआ, 21 अगस्त को समाप्त हुआ। 20 जुलाई को जो हमारे फ्लोर लीडर होते हैं ऑल पार्टी के, उनके साथ बैठक हुई। उन्होंने एक ही डिमांड रखी और ये शायद 90% से ज्यादा लोगों की डिमांड थी अपोजिशन साइड से कि ऑपरेशन सिंदूर पे चर्चा कराई जाए। हमने उसको स्वीकार कर लिया दूसरे या तीसरे दिन ही। हमने उस समय उनको कहा कि हम बताएंगे, लेकिन दूसरे तीसरे दिन हम स्वीकार कर लिया। अब उसमें वो अड़े कि प्रधानमंत्री जी उपस्थित रहेंगे, हम उनकी उपस्थिति में चर्चा करना चाहते हैं। प्रधानमंत्री जी का विदेश दौरा हो गया तो दूसरे सप्ताह चर्चा शुरू हो गई। उन्होंने कहा 16-16 घंटे चर्चा करेंगे। ऐसी विशेष चर्चा कोई 16-16 घंटे की बहुत कम होती है, लेकिन हमने उसको भी माना। प्रधानमंत्री जी भी भाग लें उसमें। प्रधानमंत्री जी ने भी लोकसभा में अपना भाषण दिया और अपना पक्ष रखा। राज्यसभा में भी बहस हुई। फिर ये अचानक, आप जैसे वॉश आउट कह रहे हो ना, वॉश आउट का विषय नहीं था। अचानक इनके ध्यान में आया कि ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से सत्ता पक्ष ने ज्यादा स्कोर किया है। इनके जो कांग्रेस के एमपी और कांग्रेस के नेताओं ने जब समीक्षा की तो उनको लगा कि ये ठीक नहीं रहा, ये हमारे विरोध में गया। तो अब कैसे ठीक हो सकता है, इस मानसून सत्र में अपोजिशन कैसे हावी हो सकता है, कैसे अपोजिशन की बात ज्यादा सुनी जाए। बोला एसआईआर का मुद्दा लेके आओ। ये शुरू में था ही नहीं एसआईआर का मुद्दा। शुरू में इतना था कि हम एसआईआर का नोटिस देंगे या इलेक्शन रिफॉर्म का नोटिस देंगे, आप चर्चा करा लेना। इलेक्शन रिफॉर्म का नोटिस देते तो हम चर्चा भी करा लेते। जो स्पीकर साहब या चेयरमैन राज्यसभा तय करते वो करा लेते। इन्होंने इलेक्शन कमीशन की वर्किंग पे चर्चा करानी चाहिए, तो हमने पुराने कागजात संभाले, जो पुराने ऑनरेबल स्पीकर या चेयरमैन जिनके डिसीजन थे वो संभाले। उनको बताया कि आपके समय ही बलराम जाखड़ साहब, आपके ही कांग्रेस के, उन्होंने कहा कि वर्किंग ऑफ द इलेक्शन कमीशन की चर्चा हाउस में नहीं हो सकती। अगर करानी है तो मुझे संविधान संशोधित करना पड़ेगा। ये बोला उन्होंने, ऑन रिकॉर्ड है। फिर भी वो तो नहीं माने, अड़ गए। इसका मतलब अपोजिशन चर्चा में भाग ही नहीं लेना चाहता था। ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से उसको लगा कि हम सरकार को घेरेंगे, वो हुआ नहीं, उल्टा पड़ा। तो ये अपोजिशन की रणनीति जो इनकी फेलियर हुई, उसके कारण इस हाउस में इस बार मानसून सत्र को डिस्टरबेंस काफी देखना पड़ा। लेकिन इसके बावजूद भी कुछ महत्वपूर्ण बिल पास हुए हैं जिसकी चर्चा होनी चाहिए, जिसमें एक है इनकम टैक्स एक्ट 1961। इतने समय से पेंडिंग था, ये सुधार है, रिफॉर्म है, वो बिल पास हुआ। दूसरा, ऑनलाइन गेमिंग पे प्रतिबंध लगा, ये महत्वपूर्ण सुधार है यंगर जनरेशन के लिए, बिल पास हुआ। जिसका आप जिक्र कर रहे थे, 130वां संविधान संशोधन विधेयक जो पेश किया गृह मंत्री अमित शाह जी ने, ये पेश करते समय भी गृह मंत्री जी ने बताया और राज्यसभा में भी एक जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का जो प्रस्ताव वो लेकर के गए थे, उसको पेश करते समय भी बताया। जो नेता, जो मुख्यमंत्री है या मंत्री है राज्यों में भी या केंद्र में भी, इवन प्रधानमंत्री भी, 5 साल या 5 साल से अधिक के किसी जहां सजा हो सकती है, ऐसे किसी मामले में
वो लिप्त पाया जाता है और उसको जेल होती है और कोर्ट उनको 30 दिन तक जमानत नहीं देती है, तो शासन कैसे चलेगा बताओ, गवर्नेंस कैसे होगा। तो ये एक गुड गवर्नेंस के लिए उठाया गया कदम था, जिसको भी अपोजिशन ने विरोध किया। इस सत्र में यह भी हमें देखना पड़ा कि ये तो प्रोग्रेसिव लॉ है, जनता इसको चाह रही है। अपोजिशन